हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिप्रो क्लासेस। चलिए आज के अपने इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 12th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 के एग्जांपल्स पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो लेक्चर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको इस वीडियो से आपके कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी मिल सके क्लियरली। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस प्लेलिस्ट के लिंक को क्लिक करके पूरे डिफरेंशिएशन के बिल्कुल बेसिक रूल से लेकर और एक हायर लेवल तक के क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट को बहुत इजी वे में समझाया गया है, बहुत आसान वे में समझाया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको ये टॉपिक भी क्लियरली समझ में आए। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या आपने अभी तक डिफरेंशिएशन का बिल्कुल बेसिक भी नहीं पढ़ा है तो फिर पहले डिफरेंशिएशन की बेसिक डिफरेंशिएशन की जो मैंने इससे पहले की वीडियोस बनाई हैं उनको देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। सबसे पहली बात, एग्जाम्पल नंबर 24 में कहा गया फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ़ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू पाई। तो पहली बात तो यह है कि क्वेश्चन को देखकर आपको पहचान में आना चाहिए कि आखिर ये क्वेश्चन कौन से टॉपिक का है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको पाएंगे कि ये टॉपिक लग रहा है मुझे इम्प्लिसिट फंक्शन। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई आपस में मिक्सअप फॉर्म में हैं। अगर हम चाहें तो इसको इम्प्लिसिट से कर सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत बेसिक क्वेश्चन भी है। अगर आप चाहें तो इसको बहुत बेसिक रूल से भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा आसान है, कुछ करने की इतना खास मुश्किल नहीं पड़ेगी इसमें। देखिए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया गया है आपको? x माइनस वाई इज इक्वल टू पाई दिया गया है। देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू अगर पाई दिया गया है तो x को डिफरेंशिएट करूंगा जब मैं, तो यहाँ पर लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू x। x को डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना आ जाएगा आपका? डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। पाई क्योंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ये बचेगा आपका 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीधे सीधे आप लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना जाएगा? 1। एकदम आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ ऐसा था ही नहीं कि जिसमें आपको कुछ समझाने और बताने जैसा हो। बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है, एग्जांपल नंबर 25 है, कहा गया है कि फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ वाई प्लस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो सबसे पहली बात आप डिफरेंशिएट करिए बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, देखिए क्या करेंगे तो y का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा आपका? डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन y को डिफरेंशिएट करूंगा तो उसका आ जाएगा कॉस y, लेकिन y को फिर से डिफरेंशिएट करूंगा, चेन रूल लगेगा, यानी कि साइन y को जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो साइन y का डिफरेंशिएशन पहले cos y होगा, लेकिन y को फिर से डिफरेंशिएट करूँगा और यहाँ मल्टीप्लाई में लिखूँगा तो आएगा आपका कितना? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब cos x का डिफरेंशिएशन आप जानते होंगे कि माइनस साइन x होता है, तो ये हो गया आपका माइनस साइन x। अब यहाँ से अगर मैं डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लूँ तो बोलो कितना बचेगा बच्चा? 1 प्लस कॉस वाई, कितना बचेगा? 1 प्लस कॉस वाई और इक्वल टू में कितना हो जाएगा? माइनस का साइन एक्स। अब मुझे क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी थी तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका माइनस का साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस वाई। यही आपका आंसर है, एकदम आसान। तो आपने देखा एग्जाम्पल नंबर 25 और एग्जाम्पल नंबर 24 दोनों ही बहुत आसान हैं। चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 26 की ओर। तो एग्जाम्पल नंबर 26 में क्या कहा गया है? फाइंड द डिफरेंशिएशन ऑफ एफ इफ़ इट इज़ गिवन बाई वाई इज इक्वल टू, यानी एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। देखिए जब आपको कोई भी क्वेश्चन में ना फंक्शन दिया गया होता है, जब आपको एफ एक्स दे रखा होता है किसी एक फंक्शन के इक्वल, तो आप एफ ऑफ एक्स को वाई भी मान सकते हैं आसानी से। तो जो आपको दिया गया क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। अब मैं सबसे पहली बात साइन इनवर्स x को डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना होगा? पहले fx को मैंने मान लिया y, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। अब यहाँ से अगर आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बताया गया है कि जब आप एक तरफ से इनवर्स हटाते हैं तो दूसरी तरफ ये साइन बन जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल टू x, मतलब एक वैल्यू आ गई आपके पास x इज इक्वल टू साइन y। समझ में आ रही बात ना? अब अगर मान ली मैंने आपको कहा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, चलिए मैं यहीं पे कर देता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x। मुझे उम्मीद है कि आप बात पकड़ पा रहे हो, समझ पा रहे होंगे।
डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाएगा 1 इज इक्वल टू साइन वाई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा कॉस वाई, लेकिन वाई का फिर से करेंगे तो कितना आएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स, ये मल्टीप्लाई में लिखा जाता है। अब अगर आप देखें तो आपका आंसर आ गया है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ रही होगी। ओके, अगर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस वाई आ गया तो अब हम चाहते हैं कि आंसर हमारा किसके टर्म्स में आए, एक्स के टर्म्स में आए, क्योंकि हमें क्वेश्चन में जो है वो वेरिएबल एक्स दिया हुआ था, तो हम एक्स के टर्म्स में इसका आंसर लाना चाहते हैं। तो क्या मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकता हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई। आपको चलिए मैं अलग से ही बता देता हूँ फॉर्मूला, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ। अगर ऐसा लिख दिया, क्योंकि साइन स्क्वायर वाई और साइन वाई का होल स्क्वायर बात एक ही होती है, अलग तो होता नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो साइन वाई का होल स्क्वायर लिख दिया। अब साइन वाई की वैल्यू आप मुझे बताइए जरा देखकर, आपने वाई कितने के इक्वल माना था, तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो क्या ये आ जाएगा 1 माइनस, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, एक प्रॉपर्टी पढ़ी है हम लोगों ने, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल, कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल, टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स एक्स के इक्वल। तो ये साइन और साइन इनवर्स एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, दुश्मनी वाले रूल से दोनों गायब एक दूसरे को कर देंगे, बचा क्या केवल यहाँ पर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स होती है, इसलिए इसको लिख दिया क्या 1 माइनस एक्स, और ये आपका क्या चला आ रहा है इधर से कॉस स्क्वायर वाई। तो यानी आपको जो वैल्यू मिली है वो कॉस स्क्वायर वाई की मिली है। तो बताइए आप मुझे जरा कॉस वाई कितना आ जाएगा अंडर रूट, अगर आपने कॉस स्क्वायर वाई की वैल्यू लिखी है कितनी, कॉस स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं इस साइड से स्क्वायर हटाऊंगा तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब कॉस वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, तो आप कॉस वाई की ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, चूँकि आपका डी वाई बाई डी एक्स कितने के इक्वल आया था, वो आया था 1 अपॉन कॉस वाई के इक्वल। आप कॉस वाई की वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 अपॉन कॉस वाई की वैल्यू हमने रखी कितनी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा। वैसे तो ये एज अ फॉर्मूला याद कर लिया जाता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का होता है -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पर आपका साइन इनवर्स एक्स का डायरेक्ट हमने किसको, क्योंकि हमने डिफरेंशिएट किसको किया है, साइन इनवर्स एक्स को किया है, कॉस इनवर्स एक्स को तो किया नहीं है, तो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कितना 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए कहने का मतलब यह है कि वैसे तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। तो 6 के 6 को अगर हम चाहें तो डिफरेंशिएट करके, यानी इसी पैटर्न से हम 6 के 6 फॉर्मूले को आसानी से डिराइव भी कर सकते हैं। बिल्कुल यही सेम पैटर्न अप्लाई करना होगा उन 6 फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए। लेकिन आपके चूंकि अभी मैं एग्जांपल करा रहा हूं, तो एग्जांपल में आपका एक दिया गया है साइन इनवर्स एक्स और एक दिया गया है टेन इनवर्स एक्स, तो मैंने साइन इनवर्स एक्स को डिराइव करा दिया। आप इसको एज ए फॉर्मूला याद कर लेंगे। आने वाले सभी क्वेश्चंस में ना, जब आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे आगे के, तो उन क्वेश्चंस में यही जो आपका फार्मूला बन के आया, जो डेरिवेशन हमने किया अभी, यही एक फॉर्मूले के तौर पर यूज़ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल के ऊपर। एग्जाम्पल नंबर 27 में कहा गया है, एग्जाम्पल नंबर 27 में भी ऐसा ही कुछ दिया है कि डिफरेंशिएट करिए या डेरिवेटिव निकालिए किसका, एफ़ का, क्योंकि एफ एक्स दे रखा है आपको कितने के इक्वल, टेन इनवर्स एक्स के इक्वल। तो सबसे पहली बात आप इसको क्या मान लेंगे, आपको एग्जांपल नंबर 27 में क्या दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स दिया गया है। अब इस टेन इनवर्स एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करने की कोशिश करूं तो सबसे पहला काम क्या करूंगा, इसको वाई मान लूंगा। तो यह आ गया वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। अब जब मैंने इसको वाई को टेन इनवर्स एक्स मान लिया, तो आप अगर जानते हो, मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले, तो टेन इनवर्स जब इधर आएगा तो ये बन जाएगा आपका क्या, टेन वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब आपको एक वैल्यू मिल गई टेन वाई इज इक्वल टू एक्स। एक तरफ से जब हम इन्वर्स हटाते हैं तो दूसरी तरफ वही इन्वर्स टेन बन जाएगा जाकर के। अगर एक तरफ से आप टेन को हटाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वही चीज़ टेन इन्वर्स बन जाती है दूसरी तरफ जाकर के। तो आपका टेन वाई इक्वल टू एक्स आ गया। अब आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो टेन वाई का डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है क्या होता है, सेक स्क्वायर वाई। टेन वाई का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वाई, लेकिन वाई को फिर से करेंगे और ये सब आपको, अगर आपको जानना है कि आखिर y का दोबारा क्यों कर रहे हैं या y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx क्यों लिख रहे हैं, तो फिर आप बेसिक डिफरेंशिएशन से पहले शुरू करिए। बेसिक डिफरेंशिएशन, और बेसिक डिफरेंशिएशन के वीडियो
सीरीज़ जो मैंने बनाई हैं उस वीडियो सीरीज़ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप आसानी से जा कर के उस प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। वहाँ पर हम लोगों ने बेसिक डिफरेंशिएशन, प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, चेन रूल, लॉगरिथमिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, इनफाइनाइट टर्म्स की सीरीज़ को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे फंक्शन के रेस्पेक्ट में कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इससे पहले के जो वीडियो लेक्चर्स हैं उनमें बनाई है, ताकि आपको एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने में किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना आए, हर तरीके की कठिनाई का आपका सामना आसानी से हो सके, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर वाई का हो जाएगा आपका, tan वाई का हो जाएगा sec स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और x का हो जाएगा आपका 1। तो आपका जो आंसर आया यहाँ पर ये आ गया आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/sec स्क्वायर वाई। अब sec स्क्वायर वाई आ गया। अब आपका फिर मन है कि मैं इसको किसी तरह बदल दूँ, किस में, x के टर्म्स में। तो इसको x के टर्म्स में लाने का क्या तरीका हो सकता है बताइए आप। तो हम जानते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, पढ़ा है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो बहुत आसान है। तो मैंने 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिख दिया सेक स्क्वायर वाई को, और ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर वाई लिखा है इसमें मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अब आप देखिए अगले स्टेप में, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस, क्या मैं tan वाई को मैंने कितने के इक्वल माना था, tan इनवर्स x के इक्वल, तो y की जगह पर आपका क्या आ जाएगा, tan इनवर्स x, लेकिन y का पूरे का चूंकि क्या है, स्क्वायर है, तो मैंने पूरे का क्या कर दिया, स्क्वायर। अब ये आपका आ जाएगा क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस tan ऑफ tan इनवर्स। देखिए मैंने आपको अभी बता 2 मिनट पहले कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा भी थीटा होता है, और tan ऑफ tan इनवर्स थीटा भी थीटा होता है। tan और tan इनवर्स की दुश्मनी होती है, अगर एक दूसरे के अगल बगल आएंगे तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, ठीक है। एक दूसरे को खत्म करेंगे, बताइए क्या बन जाएगा, tan और tan इनवर्स ने एक दूसरे को खत्म कर दिया, बचा केवल x बचा तो उसका स्क्वायर। इसका मतलब आपका आंसर आ गया क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आज के बाद आप इसको एज अ फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं कि इसका मतलब डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x कितने के इक्वल होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यानी ये जो आपका tan इनवर्स दिया गया था, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपका हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। एकदम आसान, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रही होगी। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो लेक्चर में आपने जो 4 एग्जाम्पल्स देखे हैं वो आपको आसानी समझ में आ गए होंगे। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइज 5.3 के साथ। तब तक के लिए वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग।